जो ये बातें सामने आ रही है कि किसी दरोगा से आपकी मुलाकात होती है और आप एक मतलब लिव इन रिलेशनशिप में कहा जाए या फिर प्रेमी के रूप में आप लोग एक कमरे में रहते हैं, कितना सही है? शारीरिक शोषण भी किए हैं, 3 माह के बच्चा भी हमारा खराब करवाए हैं, जो कि उनके घर वाले को भी पता है। जो पहले पति से आपका विवाद चल रहा था, क्या वो मामला क्लियर हो गया था? पूरे मामले की विवेचना जो इंस्पेक्टर कर रहे हैं, क्राइम इंस्पेक्टर, अब वो भी तभी चार्जशीट लगाने की बात कर रहे हैं जब उनके मुताबिक ये महिला काम करेगी। संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। शारीरिक संबंध बनाने की बात भी कर रहे हैं। जिस दिन दरोगा की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन 11 बजे रात तक जबरदस्ती मुझे उभाव थाने पर रोका भी गया था। यही जिनका ये यमराज की बात कर रहे हैं, वो पुलिस वालों को कहते हैं कि पुलिस का साफ तौर पे कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पे यमराज यानी पुलिस मिलेगी, उसका एनकाउंटर होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके साथ किया जाएगा। लेकिन अब इस महिला की जो कहानी है और हमने जो ऑडियो सुनाया था उसमें आप सुन करके समझिए कि आखिर ये पुलिस क्या कर सकती है महिलाओं के साथ, पीड़ितों के साथ। फ्रेम में जिस महिला को आप देख पा रहे हैं, ये पहले से शादीशुदा महिला थी। किसी वजह से इनके और इनके पति के बीच किसी बात को लेकर के विवाद होता है और मामला अलग अलग रहने की नौबत आ जाती है। ये महिला विवाद के बाद अपने पति से अलग होती हैं और उसके बाद इनकी लाइफ में एक एंट्री करता है वन दरोगा। उसके बाद से कुछ दिन तक इनके बीच प्रेम प्रसंग चलता है और फिर शादी का झांसा दे करके इनके साथ न जाने कितनी रातें बिताया, कितना इनका शोषण किया और जब शादी करने की बात आई तो साफ तौर पे मुकर गया। इनसे बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन बाद में जब इनको पता चला कि वो शादीशुदा है तो जब कोर्ट मैरिज की बात ये करती हैं तो सीधे से मुकर जाता है। उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचता है कि इनको स्थानीय थाने पर जाना पड़ा, वहाँ से न्याय नहीं मिला तो आजमगढ़ डीआईजी से इन्होंने मुलाकात किया और वहाँ पर जांच के आदेश दिए गए। किसी तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल गया, लेकिन जेल के बाद फिर वो कुछ दिन बाद वो बाहर आ गया। अब कहानी ये है कि जो उस पूरे मामले की विवेचना जो इंस्पेक्टर कर रहे हैं, क्राइम इंस्पेक्टर, अब वो भी तभी चार्जशीट लगाने की बात कर रहे हैं जब उनके मुताबिक ये महिला काम करेगी। यानी साफ तौर पर यह कहा जाए कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास फ़ोन की है, उसको पहले आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद से पूरी कहानी बताते हैं। मैं किसी में तो मैं हूँ नहीं। अच्छा, हम तो इसलिए पूछे आप कहाँ हैं? हाँ, मैं बलिया में हूँ। बलिया कहाँ हुआ? वो चार्जशीट का सर कुछ बताए नहीं आप? अपने मास बहुत पहले ये बताओ, जब तक तुम मेरे से नहीं मिलेगी तो तब तक क्या बताऊंगा। मुझे भी जेल भिजवा दिए। मुझे भी जेल भिजवा दिए ना। हम क्या किए हैं सर? ये बताओ तो अभी मुझे मिल सकती है कि नहीं? नहीं सर, हम तो घर पे हैं अभी। तो कहाँ रोकने का विचार बनाऊंगे, ये बताओ। अभी हम कैसे बताएं सर? ये तो कोई बात नहीं होती दोस्त। ठीक है, पर हम ये कैसे बताएं सर? बताइए, अभी तो मेरे पास कोई सुविधा है नहीं। हमारी पास में सुविधा तो उधर से इधर कहीं भी कर लगी, 10, 20, 5 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगाएंगे दे दूंगा। और बता, समझे नहीं आप क्या कहें? मैं कह रहा हूँ 2, 4, 5, 10 जितने भी लगेंगे मैं दे दूंगा। अच्छा सर। उम्मीद है कि आप मुझे मिलोगी। ठीक है सर, पर ये बताइए पहले, जो ये 4 सीट वाली है दरोगा वाला में, उसमें क्या हुआ है? तेरी चार्जशीट का जो है 2 सेकंड में एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। और बता। ठीक है, एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। मतलब सब कुछ आपके हाथ में है? मैं इंस्पेक्टर क्राइम बाबू, जी। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। अब ये बता तो मुझे किस टाइम और कहाँ कैसे मिलोगे? अब तो बताएंगे, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। जब तक सोच नहीं लो और मिलेंगे समझ तब तक लो। आप 4 सीट नहीं लगवाएंगे? सोच लो और समझ लो।
और बाकी जो तुम पे बस की हो तो मेरी झाड़ वो खुड़वा लेना। मतलब? मेरे साइन से ही सब कुछ होगी। तो इसीलिए तो आप ही के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। अरे तो अब तक डार्लिंग संजय शुक्ला जी के रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब आपके कर रहे हैं रिक्वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो फाइनल तुरंत कर दूंगा। पर इसके लिए पहले हमें आपसे मिलना पड़ेगा। मर्जी हो तेरी, मिल ले, नहीं तो नहीं। तो सर नहीं मिलेंगे तो मुझे आप जरूरत चार्जशीट नहीं नहीं। लगवाएंगे? अब मेरी माँ छोड़ो। ऑडियो सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि वो पूरी तरीके से इनके साथ इनको मैनेज करने की बात कर रहा है कि तुम मुझे मैनेज करो, मेरी डिमांड पूरी करो, फिर मैं चार्जशीट लगाऊंगा और चार्जशीट फिर जब बनेगी तब वो पूरी तरीके से जेल जाएगा, क्योंकि उसके बाद पूरी कहानी हमारे हाथ में होगी कि किस तरीके उसके पास धारा लगेगी और कितने दिन के लिए जेल जाएगा। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ और जब डीआईजी आजमगढ़ से मिले तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला और अब इन्हें उम्मीद है कि नहीं न्याय प्रशासन से, शासन से। आप बलिया ज़िला की रहने वाली हैं? जी उभाव थाना आपका पड़ता है। जी अच्छा, जो मैंने बताया कि आपकी शादी पहले हो चुकी थी, कितना सही है? सही है। पहले वाले पति से क्यों विवाद हुआ? विवाद दहेज के लेके हुआ था। हम लोग 6 साल से अलग रहे थे। विवाद के बाद 6 साल हो गए थे कि ये कि मतलब नहीं, 6 साल से हम लोग अलग हैं। 6 11 साल से अलग हैं? जी। और कितने दिन तक आप अपने पति के साथ रही हैं? 5 साल रहे हैं। मतलब शादी के 5 साल बाद 5 साल तक आप लोग ठीक ठाक से रहें, लेकिन किसी बात को लेकर के विवाद हुआ तो उसके बाद से आप उनसे 6 साल से अलग रह रही थी। कहाँ रह रही थी अलग? बलिया में। बलिया में। तो जो ये बातें सामने आ रही है कि किसी दरोगा से आपकी मुलाकात होती है और आप एक मतलब लिव इन रिलेशनशिप में कहा जाए या फिर प्रेमी के रूप में आप लोग एक कमरे में रहते हैं, कितना सही है? जी सही है कि हम उनके साथ 8 माह रहे हैं, उनके घर पे ही जाके रहे हैं। उनके घर पे? जी, वो भी मेरे घर आते थे, ये बात सबको पता थी। क्या नाम है उनका? उग्रसेन कुमार बंदरोगा। और कहाँ के रहने वाले हैं ये कारिमगंज के रहने वाले हैं। कारिमगंज जुभाव थाना के क्षेत्र के अंतर्गत जो गाँव आता है? जी अच्छा, उनके घर पे भी आप रही हैं? जी, उनके घर पे ही फिर रहे क्या हैं। उसके बाद वो शादी किए थे गुप्त से, तो इसके लिए हम लोग कहे थे, तो वो कहे थे कि बाद में सही समय आने पे हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जब कोर्ट मैरिज कहने लगे करने के लिए तो वो नहीं किए, वहाँ भाग गए अपने घर से छोड़ के हमें। अच्छा। वहाँ पे भी हम मीडिया बुलवाए हैं, वीडियो डलवाए हैं, तो उस दिन पता चला कि नहीं, ये पहले से भी शादीशुदा है। बाद में आपको पता चला कि ये शादीशुदा है, इसके पहले पता नहीं था? नहीं, उनके भाई खुद थाने पे आके बताए हैं कि वो शादीशुदा पहले से है। किस शर्त पे उनके साथ आप रह रही थी? शादी की शर्त पे रह रहे थे हम। अच्छा, इस दरमियान उन्होंने आपका शारीरिक शोषण किया? जी, ठीक है। शारीरिक शोषण भी किए हैं। 3 माह के बच्चा भी हमारा ख़राब करवाए हैं, जो कि उनके घर वाले को भी पता है। उसकी पूरी रिपोर्ट भी मेरे पास थी। विवाद करने से 1 दिन पहले आके सारी रिपोर्ट हमारे घर से लेके गए हैं वो, अच्छा। और फ़ोन से सारी डिटेल भी मिटा दिए हैं। 3 फरवरी के हम उनके साथ ही उनके घर पे थे। वो पूरा सबूत मिटाने के बाद ही 3 फरवरी के अपने घर से गायब हुए हैं। मुझे घर पे ही छोड़ के गायब हुए हैं। तो जो पहले पति से आपका विवाद चल रहा था, क्या वो मामला क्लियर हो गया था? जी, वो मामला क्लियर ही है। क्लियर हो गया था। जी, फिर आपने इनके साथ रहने की हामी भर दी और फिर अब ये भी मुकर रहे हैं। कब ये आपसे मुकरने की कोशिश की? कब मतलब आपको लगा कि नहीं, अब मैं उससे दूर भाग रहे हैं? जब दबाव डालने लगे, हम शादी के लिए घर पे आए थे कोर्ट मैरिज के लिए। जब हम कहें, मेरी मम्मी से मुलाकात हुई, उस समय ये कहें कि ठीक है, आज नहीं 1-2 दिन के समय दीजिए, हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम घर गए, वहीं से ये छोड़ के, घर से ही छोड़ के हमें भागे हैं। फिर आपने क्या किया? उसके बाद से हम थाने पे गए। थाने के लोग के बुलाए भी थे उनके घर पे। थाने पे गए तो थाने पे ये हाजिर नहीं हुए, भाग गए वहाँ से। फिर हम दरखास्त लिखवाने की कोशिश किए तो संजय शुक्ला जी कह रहे थे कि इस पे कोई धारा ही नहीं बन रही है, कोई कारण ही नहीं है कि इन्हें हम गिरफ्तार करें। संजय शुक्ला उभाव थाना अध्यक्ष जी, और वहाँ से मुझे भली भांति गाली दे के और मेरा फ़ोन तोड़वा के खेत दिए मुझे। कारण इंस्पेक्टर, जो करना है तुम कर लो, नहीं करेंगे मुकम्मल। आपका फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने? जी, फिर क्या किया आपने? वहाँ से हम चले आए घर बलिया के। फिर यहाँ डीआईजी साहब से बात किए। आजमगढ़? जी, तो यहाँ से हुआ तो गिरफ्तार हुए थे, जेल भी गए थे, लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो छूट गए थे। अच्छा। तो उसके बाद से फिर वो लोग फ़ोन करके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि चार्जशीट तभी लगाएंगे जब आप हमसे मुलाकात करेंगी आके। मुलाकात मीन्स किस तरीके की मुलाकात करना चाह रहे हैं? मुलाकात हो सकता है बैठ के बातचीत करें वो? नहीं, बैठ के बातें करने की बातें नहीं कर रहे हैं। वो सीधा तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, हम इतना पैसा देने के आपको, मतलब पैसे देने की भी बात कर रहे हैं कि इतना पैसा दे रहे हैं, एक बार आके आप मुझसे मिल लीजिए, तब की चार्जशीट लगा देंगे हम। एक बार मिलने की बात कर रही है। ऑडियो में आपने सुना होगा कि उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से चलो और हमसे मुलाकात करो, पैसे की भी बात आएगी तो हम पैसे भी देंगे। क्या ऐसा लग रहा है क्या कि उनकी बातों से कि आपके साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रहे हैं? शारीरिक संबंध बनाने की बात भी कर रहे हैं। जिस दिन दरोगा की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन 11 बजे रात तक ज़बरदस्ती मुझे उभाव थाने पर रोका भी गया था।
कौन रोका था? वो संजय शुक्ला भी थे, ये इंस्पेक्टर साहब भी थे, और 12 बजे रात के जब परेशान किए तो वहाँ से हमें सरकारी गाड़ी से घर छोड़वाया गया। जो इंस्पेक्टर आपको फ़ोन से बातचीत कर रहा है उसका नाम पता है आपको? जी, क्या नाम? नरेश मलिक है। नरेश मलिक। जी, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद से यहाँ आए हैं डीआईजी साहब के पास, फिर कागज़ मतलब लेके, तो कहे हैं डीआईजी साहब के जाइए, आपके काम हम करवाएंगे। सीओ साहब के पास भेजे हैं। तो उम्मीद है कि डीआईजी साहब के आने के बाद फिर से उसकी गिरफ्तारी होगी, बातचीत होगा? जी, उम्मीद तो है, अब देखिए क्या हो रहा है। चलिए, शॉर्ट्स में आपने पूरी बात को समझ लिया कि अब इनके मैटर को, यानी कि गिरफ्तारी तो हुई, कुछ ही दिन के लिए जेल जाता है वो बंदा, और वो बंद होगा और फिर वापस आ जाता है, लेकिन फिर उसको जेल भेजने के लिए इन्होंने तमाम वो भरसक प्रयास किए, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन इनके कहे मुताबिक इनकी नहीं सुन रही है, और सुनने के लिए तब तैयार हो रही है जब ये उनके कहे मुताबिक, यानी उनके साथ ये हम बिस्तर होंगी, उनको खुश करेंगी, तो इनकी चार्जशीट दर्ज होगी और फिर उसके बाद से उस हिसाब से धाराएं लगेंगी। ऐसे धारा नहीं, कानून में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इतना घिनौना काम करने के बाद उसके लिए कोई धारा बनती है कि नहीं बनती है। धारा तब बनेगी जब ये उनको मैनेज करेगी, उनके हिसाब से चलेंगी, जा करके धारा बनेगी, उसके बाद से चार्जशीट दाखिल होगी और फिर वो गिरफ्तार किए जाएंगे और जेल भेजे जाएंगे। समझिए, कानून के जो रखवाले हैं इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि भाई पीड़िता से वो भी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। इस चौराहे पर अगर महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ अगर कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उनको यमराज मिलेंगे। लेकिन यही जिनका ये यमराज की बात कर रहे हैं वो पुलिस वालों को कहते हैं कि पुलिस का साफ तौर पे कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पे यमराज यानी पुलिस मिलेगी, उसका एनकाउंटर होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके साथ किया जाएगा। लेकिन अब इस महिला की जो कहानी है और हमने जो ऑडियो सुनाया था उसमें आप सुन करके समझिए कि आखिर ये पुलिस क्या कर सकती है महिलाओं के साथ, पीड़ितों के साथ। फिलहाल इन्होंने आजमगढ़ के डीआईजी से मुलाकात किया और अपनी बातों को रखा। उन्होंने सीओ को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में जांच होगी। देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले समय में इनके साथ कैसा न्याय किया जाता है और किस तरीके का इनके साथ इंसाफ होता है। फिर इनसे मुलाकात करेंगे कुछ दिन बाद और बताएंगे कि इनकी नई अपडेट क्या है। शुक्रिया।